वर्ब के दो भेदों में से फिनाइट वर्ब के दो भेद होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड intransitive verb that which requires no object। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से होता है। वर्ब यूज्ड ट्रांजिटिवली: बॉयज फ्लाई काइट्स ट्रांजिटिवली है, और इंट्रांजिटिवली फ्लाई वर्ब का अगर यूज करेंगे तो कहेंगे बर्ड्स फ्लाई। ट्रांजिटिवली में स्टॉप्ड वर्ड का अगर यूज करेंगे तो कहेंगे द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, और इंट्रांजिटिवली अगर स्टॉप्ड वर्ड का यूज करेंगे तो कहेंगे द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। अगर रिंग का अगर यूज करते हैं ट्रांजिटिवली में तो कहेंगे रिंग द बेल मोहन, यानी मोहन रिंग द बेल। और इंट्रांजिटिवली अगर यूज करते हैं तो कहेंगे द बेल रैंग लाउडली। रैन का यूज अगर करते हैं ट्रांजिटिवली में तो कहेंगे करीम रैन ए रेस, और रैन का अगर इंट्रांजिटिवली में यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा द हॉर्स रैन फास्ट। इसी प्रकार से बर्न्ट का एग्जाम्पल लें। अगर इसका यूज अगर ट्रांजिटिवली में करते हैं तो सेंटेंस इस प्रकार से बना सकते हैं ही बर्न हिज फर्नीचर। और अगर बर्न का यूज अगर इंट्रांजिटिवली में करते हैं तो कहेंगे द फायर बर्न्स डिमली। इसी प्रकार से अगर फ्लोट वर्ड का यूज करते हैं ट्रांजिटिवली में तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन फ्लोट पेपर बोट, और अगर इंट्रांजिटिवली में यूज करते हैं फ्लोट का तो सेंटेंस बनेगा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर सैंक का यूज करते हैं ट्रांजिटिवली में तो सेंटेंस बनेगा द स्टॉर्म सैंक द शिप, और अगर इंट्रांजिटिवली में सैंक का यूज करते हैं तो सेंटेंस बनेगा द शिप सैंक रैपिडली। अगर फॉट का यूज करेंगे ट्रांजिटिवली में तो सेंटेंस बनेगा राणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स, और अगर फॉट का यूज करते हैं इंट्रांजिटिवली में तो वही सेंटेंस होगा राणा प्रताप फॉट ब्रेवली। अगर स्पोक वर्ड का यूज करते हैं ट्रांजिटिवली में तो सेंटेंस बनेगा अभिषेक स्पोक द ट्रूथ, और अगर इंट्रांजिटिवली में स्पोक का यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा अभिषेक स्पोक फ्रैंकली। फील का यूज अगर करते हैं ट्रांजिटिवली में तो सेंटेंस बनेगा आई फील कोल्ड, और अगर फील का यूज अगर इंट्रांजिटिवली में करते हैं तो सेंटेंस इस प्रकार से हो सकता है हाउ डू यू फील। कुछ इंट्रांजिटिवली जो वर्ब यूज किए जाते हैं वह उसके साथ प्रीपोजिशन जोड़कर उसे ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है, यानी जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसे उसमें जोड़ करके उसे ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है। जैसे इंट्रांजिटिव के अगर सेंटेंस हैं जैसे प्रिया लाफ्स, तो इसमें अगर प्रीपोजिशन एट जोड़ देते हैं तो उसमें दूसरा वर्ड लगाया जा सकता है और वह सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा प्रिया लाफ्स एट द बेगर। तो बेगर के बीच में अगर एट लगा देते हैं तो उसी सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ही इज टॉकिंग, वही अगर कहें अगर उसे ट्रांजिटिव में कहना हो तो कहेंगे ही इज टॉकिंग अबाउट द मैटर। अगर फिर कहते हैं जैसे लुक फॉरवर्ड,
इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। अब इसे अगर हम ट्रांजिटिव के रूप में अगर कहना चाहते हैं तो इसमें कहेंगे प्लीज लुक इनटू द केस सीरियसली। तो इसमें इनटू प्रीपोजिशन लगाने के बाद यह ट्रांजिटिव में चेंज हो जाता है। कभी कभी प्रीपोजिशन वर्ब के पहले लगता है। जैसे कहेंगे इंडिया मस्ट ओवरकम द टेररिस्ट्स। फिर कहते हैं द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक। दे विथड्रू द प्रपोजल। दे विथड्रू द प्रपोजल। कभी कभी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिनका अर्थ इंट्रांजिटिव वर्ब में निहित होता है, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब के अर्थ में समानता होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट या कॉन्जुगेट एक्यूसेटिव कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है या तो जो ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है उसे हम लोग कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, या नहीं तो कॉन्जुगेट एक्यूसेटिव कहते हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर लिव्ड ए हैप्पी लाइफ। रितिका sang a melodious song. विनीता dreamed a strange dream. I slept a sound sleep. They have fought a good fight. इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वह वर्ब की तरह वर्ब के मीनिंग को लेकर के है। हर एक सेंटेंस में जैसे लाइफ है वह लिव्ड की मीनिंग को लेकर के है। इसे हम लोग कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे सॉन्ग है वह सैंग के मीनिंग को लेकर के है। ड्रीम है वह ड्रीम्ड है वह ड्रीम के मीनिंग के से मिलता जुलता। तो अगर अर्थ ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों का मिलता जुलता होता है तो उसे हम लोग कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऊपर दिए गए सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि ए हैप्पी लाइफ लिव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। साथ साथ यह भी पता चलता है कि लाइफ का अर्थ कुछ कुछ लिव्ड वर्ब में निहित है। इसी प्रकार सॉन्ग का अर्थ सेंग वर्ब में और ड्रीम का अर्थ ड्रीम्ड में और स्लीप का अर्थ स्लेप्ट वर्ब में, फाइट का अर्थ फॉट वर्ब में निहित है। अतः जिस ऑब्जेक्ट का अर्थ उसके पूर्व वाली क्रिया यानी प्रीवियस वर्ब में निहित हो उसे कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है या कॉन्जुगेट एक्यूसेटिव कहते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कभी कभी इंट्रांजिटिव की तरह किया जाता है। जैसे ब्रोक कहते हैं सी ब्रोक द प्लेट। इंट्रांजिटिव में अगर इसका यूज करेंगे तो कहेंगे द प्लेट ब्रोक इनटू पीसेस। चेतांशी बर्न्ड द टोस्ट। चेतांशी बर्न्ड द टोस्ट और 10 people burned to death। एक ही वर्ब है वह ट्रांजिटिव में है और वह इंट्रांजिटिव में भी वह यूज किया जाता है।
उसी प्रकार से है अंशु ओपन द गेट, द स्कूल ओपन्स एट 7 o'clock, आई स्टॉप हिम फ्रॉम ओवर ईटिंग। इंट्रांजिटिव में होगा आई शेल स्टॉप हियर फॉर ए वीक। जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग काउजेटिव सेंस यानी प्रेरणार्थक भाव के अर्थ में किया जाता है तो यह ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे रन्स, इंट्रांजिटिव में अगर रन्स का यूज करते हैं तो कहते हैं ही रन्स फास्ट, और ट्रांजिटिव के रूप में कहते हैं कहेंगे ही रन्स ए मेडिसिन शॉप। रन्स ए मेडिसिन शॉप का मतलब हुआ काउजेज ए मेडिसिन शॉप टू रन। कहते हैं कि बर्ड्स फ्लाई, इंट्रांजिटिव में कहते हैं बर्ड्स फ्लाई तो कहेंगे कि द बॉय फ्लाई देयर काइट्स। तो बर्ड्स फ्लाई इंट्रांजिटिव में, और द बॉय फ्लाई देयर काइट्स, फ्लाई का मतलब हुआ काउज देयर काइट्स टू फ्लाई। द हॉर्स वॉक्स, द ग्रूम वॉक्स द हॉर्स। यहां वॉक्स का मतलब है काउज द हॉर्स टू वॉक। मैनी ट्रीज फॉल इन द फ्लोड, वुड कटर फेल ट्रीज। यहां पर फेल का मतलब है काउज टू फॉल। सिट हियर, यही कहते हैं सेट द ग्लोब ऑन द टेबल। यहां सेट का मतलब है काउज टू सिट। अगर उसी अर्थ में करना होता है तो वह मीनिंग कारण को बतलाता है और काउज को बतलाता है, और इस प्रकार से वह प्रेरणार्थक भाव के कारण से, या जब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का तो वह ट्रांजिटिव में बदल जाता है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, सच वर्ब which do not make complete sense by themselves are called verb of incomplete predication. They require complement to complete their sense. They usually express the idea of being, becoming, seeming, appearing, etc. ऐसे वर्ब जो अपने आप में पूरा अर्थ यानी कंप्लीट सेंस प्रकट नहीं करते हैं, यानी जिनके ऑब्जेक्ट के आगे कोई शब्द देने की आवश्यकता होती है, उसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहते हैं। जो शब्द या शब्द समूह यानी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन से प्रायः बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, अपीयरिंग इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन यह टेबल के रूप में है, इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या नेचर है? कहते हैं वी मेड हिम कैप्टन। यहां पर कैप्टन नाउन है। द जज फाउंड हिम गिल्टी।
यहाँ पर गिल्टी एडजेक्टिव है। आई सॉ हर स्माइलिंग, स्माइलिंग पार्टिसिपल है। कहते हैं वी लाइक द डिसऑनेस्ट टू बी पनिश्ड, इन्फिनाइट है। इट ट्रेम्बल्ड हिम विथ फेयर, जैसे कहते हैं वी लाइक द डिसऑनेस्ट टू बी पनिश्ड, तो हम लोग, कहने का अर्थ है कि हम लोग जो बेईमान है उसको सजा देना पसंद करते थे। या इसमें टू बी पनिश्ड इन्फिनिटिव के रूप में आता है, जो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया गया। इट ट्रेम्बल्ड हिम विथ फेयर, यहाँ पर विथ फेयर प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट दोनों है। आई फाउंड दैम एस्लीप, यहाँ पर एस्लीप एडवर्ब है। द डॉक्टर लेफ्ट द पेशेंट एज ही वाज, तो यहाँ पर क्लॉज है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं। इन सेंटेंस पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे केवल एक ऑब्जेक्ट देने से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के आगे कोई शब्द देने की आवश्यकता होती है। मान लिया जाए कि फर्स्ट सेंटेंस में केवल यही लिखा जाता कि वी मेड हिम, तो इसका जो अर्थ हम व्यक्त करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, किंतु हिम के बाद कैपिटल लिख देने से सेंटेंस सूटेबल अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कई रूपों में हो सकते हैं। ऊपर के सेंटेंस में नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन हैं अपॉइंट, बिलीव, कॉल, क्रिएट, elect, फाइंड, मेक, सपोज, थिंक, विश, नेम। ये सब जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं यह सब इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। यह सब वर्ब जहाँ पर लगा होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट देने से काम नहीं चलता है, इसके साथ में कोई न कोई साथ में एक हेल्प के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है, वह प्रीपोजिशन लगा करके हो या अन्य किसी भी रूप में। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। निम्नलिखित सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट पर विचार जो है किया गया है वह स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएगा। तो उसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यह सब जो मुख्य रूप से आता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट का क्या नेचर है वह बताएं तो इसमें आसानी से समझकर वह बतला सकते हैं। जैसे सेंटेंस है ही इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो है वह ए डॉक्टर वह नाउन है। मैन इज मोर्टल, तो मोर्टल एडजेक्टिव है। ही लुक्स टायर्ड, तो टायर्ड पार्टिसिपल है। आई एम ऑन द कमिटी, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है उसके साथ प्रीपोजिशन भी है। द क्लास इज ओवर, यहाँ ओवर एडवर्ब है। द लाइट इज ऑफ, यहाँ ऑफ एडवर्ब है। यू अपीयर्स टू हैव बीन बीटन,
तो टू हैव बीन बीटन यह इन्फिनेटिव है। योर बिहेवियर इज एज आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर यह क्लॉज है। ऊपर के सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब इंट्रांजिटिव है। इन सेंटेंस को समझने पर स्पष्ट होता है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आगे बिना कोई दूसरा शब्द दिए सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए फर्स्ट सेंटेंस में केवल यही लिखा जाता ही इज, तो इसका अर्थ जो हम व्यक्त करना चाहते थे वह पूरा नहीं होता, किंतु इज के बाद डॉक्टर लिख देने से सेंटेंस सूटेबल अर्थ को प्रकट करता है। इस प्रकार इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वे कॉम्प्लीमेंट टू इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं और वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहलाता है। क्योंकि ऐसे कॉम्प्लीमेंट का संबंध केवल सब्जेक्ट से होता है, अतः ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्योंकि यह कॉम्प्लीमेंट ज़्यादातर इसमें सब्जेक्ट से संबंधित होता है और वह सब्जेक्ट के बारे में ही बतलाता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट कई रूपों में हो सकते हैं। ऊपर के सेंटेंस में नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि वह किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के रूप में है या वह कॉम्प्लीमेंट जो है वह सब्जेक्ट के रूप में है। तो इम्पॉर्टेंट इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन जो हैं वह हो सकते हैं बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, सीम, बिकम, लुक, एपियर, ग्रो, टेस्ट, रन और गो। ये सभी जब यूज़ किए जाते हैं तो इसके बाद किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है उस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में, तभी वह सेंटेंस का अर्थ पूरा होता है। तो इस प्रकार के प्रीडिकेशन को इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहा जाता है। वह इंट्रांजिटिव वर्ब का इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन होता है। A subject complement qualifies the subject. It comes after some intransitive verbs. An object complement qualifies an object. It comes after some transitive verbs. Subject complement ट्रांजिटिव वर्ब के लिए भी प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज वह ट्रांजिटिव वर्ब के लिए होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है और अगर इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन है तो उसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। एक ही शब्द एक वाक्य में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे आई एम एग्री में एंग्री सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ही मेड मी एंग्री में एंग्री ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से वह यूज करने पर उसका अर्थ समझ में आता है। कहीं वही वर्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो दूसरी जगह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लिंकिंग एंड नॉन लिंकिंग वर्ब्स।
लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब एक विशेष प्रकार के कनेक्शन या डिसकनेक्शन को व्यक्त करते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, लिंक शब्द का अर्थ होता है कनेक्शन, टू लिंक यानी टू कनेक्ट, लिंकिंग दैट विच कनेक्ट्स, और नॉन लिंकिंग दैट विच डज नॉट कनेक्ट। इसे भली भांति समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। जैसे कॉलम ए में है, जो एग्जाम्पल है वह इस प्रकार है, ही फील इल, ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, कहते हैं ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, कहते हैं ही फेल्ड द ट्री, ही फेल्ड द ट्री, तो उसने पेड़ को काटकर गिरा दिया। वहां पर वही फेल इल, एक तो वह खुद बीमार पड़ गया, तो वहां पर, और दूसरे में अर्थ बदल जाता है, ही फेल्ड द ट्री, यानी वह गिरा नहीं, वह गिरा दिया। फिर कहते हैं सी सिंग्स स्वीटली, और सी सैंग ए सॉन्ग, विजय इज ब्रेव, विजय इज हेल्पिंग मी, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। कॉलम ए में प्रयुक्त वर्ब्स फेल, सिंग्स, इज, आर के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसे हम लोग पहले समझ चुके हैं। यानी ही फेल करते हैं तो यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वहीं पर सब्जेक्टिव, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज इसमें किया गया है पहले कॉलम में। तो इसमें जितना भी है वही वो सब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ में है, और उसमें सब में ऑब्जेक्ट है, इसलिए वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कॉलम बी में। कॉलम बी में जो वर्ब प्रयुक्त हुए हैं उनके ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए उनके साथ में वह सभी में वही वर्ब है, लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ वह सब सब्जेक्ट के रूप में है, कहीं नाउन है तो कहीं एडवर्ब है, तो कहीं जो है वह एडजेक्टिव के रूप में है। तो इस प्रकार से फिर जैसे कहते हैं कॉलम ए में जितने भी प्रयुक्त वर्ब का कनेक्शन केवल उनके सब्जेक्ट से है। दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि ये वर्ब केवल अपने पूर्ववर्ती सब्जेक्ट से ही लिंक्ड यानी तो कनेक्टेड हैं, या ये केवल सब्जेक्ट को ही प्रभावित करते हैं, अतः ये लिंकिंग वर्ब हैं। यानी जो इल है वह, या फेल है वह ही को ही सूचित करता है, सिंगिंग सी को ही बतला रहा है। जैसे इज है वह विजय को बतलाता है, आर है वह दे को ही बतला रहा है, तो सब्जेक्ट को ही सूचित कर रहा है, सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं। और कॉलम बी में जो प्रयुक्त वर्ब हैं उनका कनेक्शन केवल सब्जेक्ट से ही नहीं बल्कि वर्ब के बाद प्रयुक्त जो व्यक्ति या वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसके साथ भी वह जुड़ा हुआ है। ये वर्ब एक से अधिक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह नॉन लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्ब्स दैट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन देयर सब्जेक्ट्स एंड subjective complement are called linking verb. For example, is, am, are, was, were, appears, become, fall, fail, grow, look, seem, smell, remain, taste, own, contain, etc. यह सब linking verb कहे जाते हैं। The verb that are not only connected with their subjects but also with the person and things
used after them is called non-linking verbs. एक ही वर्ब अपने प्रयोग के अनुसार लिंकिंग या नॉन लिंकिंग हो सकता है। कुछ उदाहरण नॉन लिंकिंग वर्ब के नीचे दिए गए हैं, वह उसे ध्यान से देखें और तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहते हैं, अंजू appears worried, she looks smart, I am helpless, sugar tastes sweet, Neetu became an engineer, Reena is an actress, Komal grew tired, we are teachers, he owns a building, they were present। ये सब लिंकिंग वर्ब है। इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से देखें और समझने का प्रयास करें, और इसके पूर्व के वीडियो को भी जरूर देखें, तभी वर्ब के बाकी टर्म्स क्लियर होंगे। फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब में फिनाइट का जो यह था वह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पार्ट्स थे, और इसके साथ साथ लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब्स थे। इसके अगले भाग में वर्ब्स के अगले दूसरे पार्ट होंगे। इसे अपने सिलेबस के अनुसार से पढ़ें, देखें। वर्ब्स का यह टर्म बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सही रूप से लिखेंगे तभी हमें सही रूप से समझ में आएगा, और बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा माना जाता है। इसलिए जो भी टर्म्स इसमें दिए गए हैं उसे सुनें और अपने कॉपी में लिखकर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।